श्री कृष्णास्यम। आनंद नाम से आचार्य जी कृष्ण रूप हैं और परमानंद नाम से भक्त रूप श्री स्वामिनी स्वरूप आपका वर्णन किया गया है। दोनों परस्पर विरुद्ध दृश्यमान होने से इस शंका का परिहार करने के लिए, दोनों के संश्लिष्ट रूप को समझाने के लिए यहाँ कृष्णास्यम नाम कहा गया है। जैसे प्रभु का स्वरूप आनंद परमानंद स्वरूप है, ऐसे ही श्री महाप्रभु जी भी आनंद परमानंद रूप हैं। किंतु इसमें पुरुषोत्तमता कैसे आ रही है, उसका क्या प्रमाण है, इसके लिए श्री गोकुलनाथ जी आप आज्ञा करते हैं कि आगे यह नाम आया है कृष्णास्यम, अर्थात श्री आचार्य चरण श्री कृष्ण का मुखारविंद आसे यानी मुख स्वरूप हैं। श्री महाप्रभु जी वह साक्षात अलौकिक पूर्ण ब्रह्म स्वरूप कृष्ण का ही स्वरूप है। जो नीचे भूतल पर आप प्रकट हुए हैं वह केवल सन मनुष्याकृति यानी साधारण मनुष्य आकृति नहीं है। श्री कृष्ण से जुड़ने के कारण आप में पुरुषोत्तमता आ रही है। मुख्य बात समझें कि कृष्ण वल्लभास्य नहीं है, श्री वल्लभ श्री कृष्ण आस्य हैं। देखो, प्रभु वो आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि हैं, यानी प्रभु के सर्व अंग धाम सर्व आनंद रूप ही हैं। चाहे अंग का अवतार हो, चाहे वह धाम हो, प्रभु का सर्व आनंद रूप ही होता है। किंतु मुखारविंद जो प्रकट हुए हैं आचार्य चरण, वहाँ उत्कृष्टता क्या है ये समझाने के लिए यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आपका बेटा आपसे बहुत दूर परदेश रहता हो और बहुत दिनों के पश्चात तो आए मिलने के लिए, किंतु अपना मुख ढांक कर यदि आए और आप उसके सर्वांग को देखें, किंतु देखने के बाद भी वो सुख आपको नहीं मिलेगा जो आपको उसके मुख को देखने के बाद संतोष प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि आनंद तो भगवान के सभी अंगों में है, धाम में है, परंतु मुखारविंद वो मूल स्थान है। जैसा सुख आपको मुख को देखकर मिलता है, ऐसा सुख संतोष कहीं प्राप्त नहीं होता है। अतः ये अवतार सर्व अवतारों में श्रेष्ठ है, आनंद का मूल है। इसलिए आनंदः परमानंदः श्री कृष्णास्यम, ये आप श्री के सर्वप्रथम नाम हैं। प्रभु के विराट स्वरूप में भी प्रभु के मुखारविंद को अलौकिक अग्नि का स्थान बताया है। वह अग्नि वाणी का देवता है। अनवतार काल में प्रभु को अपने महात्म्य को जब प्रकट करने की इच्छा हुई तो आपने अपने मुखारविंद स्वरूप श्री महाप्रभु जी को प्रकट किया। अतः मुखारविंद अग्नि स्वरूप श्री महाप्रभु जी हैं, इसलिए आपको वैश्वानर प्रभु के मुखाग्नि स्वरूप भी आपको कहा गया है। देखो, ये अग्नि स्वरूप का दर्शन कृष्णदास मेघन यानी आपके सेवकों को भी अनुभव हुआ है। यहाँ कृष्णदास मेघन जी ने जो अपने हाथ में अग्नि लेकर अपने गुरु को समझाया कि वल्लभ साक्षात पुरुषोत्तम रूप हैं, तो ये भी यहाँ पर एक उदाहरण है श्री महाप्रभु जी के अग्नि स्वरूप होने का। जो मुखाग्नि है वह स्वरूप श्री महाप्रभु जी हैं। तो महाप्रभु जी श्री कृष्ण के मुखारविंद होने के कारण ऐसे प्रकार के सर्व धर्मों की शोभा सहित आपका स्वरूप है। श्री कृष्णास्यम, यहाँ श्री का अर्थ है लीला सहित कृष्ण। प्रभु श्री कृष्ण रसोवैसह हैं, रसरूप हैं, और कृष्ण शब्द का अर्थ है सदानंद। श्री सहित कृष्ण का अर्थ है शब्द का संयोग विप्रयोग विद्वलात्मक श्रृंगार स्वरूप। तो श्री कृष्ण शब्द से शुद्ध भक्ति मार्गीय रसात्मक स्वरूप का यहाँ बोध होता है। तो कृष्ण रसात्मक स्वरूप हैं और प्रभु रसात्मक कब होते हैं? जब प्रभु की सेवा द्वारा, प्रभु के लीला स्मरण द्वारा जब भक्त भजन का आनंद लेते हैं और प्रभु भी उस भक्ति का आनंद लेते हैं, तब प्रभु रसात्मक हो जाते हैं, यानी शुद्ध पुष्टि मार्गी रसात्मक स्वरूप आपका हो जाता है। क्योंकि देखो, प्रभु को आवश्यकता क्या है भूतल पर प्रागट्य लेने की? आप स्वयं अपने धाम में वहाँ गौलोक में आनंद से वैकुंठ में विराज रहे हैं, तो प्रभु गोकुलपति व्रजपति होकर आए हैं,
गोकुलपति, आप गोलोक के आप अधिपति हैं, वैकुंठ के अधिपति हैं, फिर भी गोकुलपति। गोकुल गाम कितना, एक छोटा सा एरिया जिसके आप व्रजपति होकर पधारे हैं, और उसमें आप कह रहे हैं कि मन नाथम मत परिग्रहम, ये गोकुल जो है वो मेरा है, उसका मैं नाथ हूँ, मन नाथम, मैं उसका नाथ हूँ इस गोकुल का। तो ये प्रभु जो है वो वैकुंठ के गोलोक धाम में आप विराजने वाले वैकुंठ के अधिपति प्रभु जो है वो गोकुल के पति व्रजपति होकर आए हैं। ये यदि विचार किया जाए तो ये प्रभु का क्या है, डिमोशन है। किंतु पर प्रभु जब पुष्टि करने के लिए व्रज में पधारे हैं तो ये प्रभु का डिमोशन नहीं है, क्योंकि क्या है, प्रभु का प्रेम है। पुष्टि करने के लिए, अपने पुष्टि भक्तों को अपने रसात्मक पुष्टि स्वरूप का, अपने प्रेम का अनुभव कराने के लिए और उनके प्रेम का आस्वादन करने के लिए, भक्तों के प्रेम का आप यहाँ व्रज में पधारे हैं व्रजपति होकर। यानी भक्त भोक्ता और भगवान भोग्य बन जाएं, इस हद तक आनंद प्रदान करने के लिए प्रभु ने ये लीला की है। तो श्री कृष्णास्यम यानी श्री यानी स्वामिनी, भक्तो लीला सहित कृष्ण। प्रभु का ये स्वरूप द्विदलात्मक यानी संयोग विप्रयोग द्विदलात्मक श्रृंगार स्वरूप है, और यही ब्रज भक्ति का श्रृंगार कल्पद्रुम है। भावै अंकुरितं महिमृगदशामा कल्पमासिंचितं प्रेमणा कंदलितं मनोरथमैः शाखाशतैः संभृतम्। इस श्रृंगार कल्पद्रुम का वर्णन श्री गोसाई जी प्रभु चरणों ने श्रृंगार स्मंडनम में किया है। वहाँ आप वर्णन करते हैं कि प्रभु ने जब श्रुतियों को ये वरदान दिया कि कल्पम सारस्वतम प्राप्य व्रजे गोप्यो भविष्यथ, कि सारस्वत कल्प में मैं आपका जो मनोरथ है उसे पूर्ण करूँगा, आप व्रज स्त्री रूप में प्रकट होना और मैं नंदालय में कृष्ण स्वरूप से प्रकट होऊंगा। और जब प्रभु सारस्वत कल्प में प्रकट हुए तो उन्हें ये भाव अंकुर के दर्शन वहाँ हुए, और स्वरूप दर्शन मात्र से गोपिकाओं में असाधारण प्रेम अनुराग संयुक्त ये दृढ़ विश्वास हुआ कि अब हमारा मनोरथ पूर्ण होगा। और ये भाव अंकुर रूप मूल जो है वो दृढ़ कंदलित हुआ। सर्व गोपांगनाएं अपने अपने अलग अलग मनोरथ करने लगे। प्रभु भी मुग्ध बाल भाव में प्रौढ़ भाव सूचक भावों को प्रकट करते रहे, जिससे अनेक मनोरथ स्वरूप सहस्त्रविध शाखा प्रतिशाखाओं का विस्तार हुआ। सर्व गोपीजन अपने मनोरथ अनुरूप अनेक प्रकार के उद्यम करने लगे और भगवान भी तद अनुरूप क्रीड़ा करने लगे। अब यही क्रीड़ाएं शाखा प्रशाखा में पत्र रूप से दर्शन देने लगी। लीला प्राप्त जो हर्ष मोद है वह कल्प वृक्ष के कुसुम बने हैं, और कुंज निकुंज में अपने मनोरथों की पूर्ति की प्रतीक्षा रूप जो भाव है वह पुष्प रूप से विकसे हैं, और अंत में भक्तजनों के भाव अनुसार अनेक प्रकार की लीलाओं द्वारा ये श्रृंगार कल्पद्रुम महारास के रूप में फलित हुआ, जिससे अनेक मनोरथों की पूर्ति हुई। मनोरथांतम श्रुतयो यथायुयः श्रीमद्भागवत में कहा है। तो इस प्रकार के रसात्मक भावात्मक श्रृंगार कल्पद्रुम का सेवन हमारे श्री गोसाई जी प्रभु चरण कर रहे हैं, और पुष्टिस्थ तमाम भक्तों को भी आप यथाधिकार इस कल्पद्रुम का सेवन करने की आज्ञा कर रहे हैं। अतः श्री कृष्ण शब्द से शुद्ध भक्ति मार्गीय रसात्मक स्वरूप का बोध होता है। श्री कृष्ण ही साक्षात अवतारी धर्मी स्वरूप हैं। ऐसे ही श्री महाप्रभु जी हमारे प्रभु का ही आस्य स्वरूप धर्मी रूप कृष्ण हैं। श्री कृष्णास्यम स्वरूप में श्री आचार्य चरण गूढ़ भोग्य भाव यानी श्री ठाकुर जी श्री कृष्ण का रूप, और गूढ़ भोक्तृ भाव यानी कि स्वामिनी जी का स्वरूप, और तीसरा साक्षी स्वरूप श्री महाप्रभु जी हैं। रूपम तत्तृतीयात्मकम परम विधेयम सदा वल्लभम। ये तृतीयात्मक तीनों रूप नित्य लीला में भोक्ता भोग्य और अनुभव करता ऐसे मूल आधार होने से सर्वोत्तम स्तोत्र में ये नाम मुख्य बीज रूप में है। अब इन्हीं बीज रूप नामों में से एक नाम के 35 नाम हुए हैं। 35 35 35 इस प्रकार से 105 नाम आगे कहने में आएंगे। ये कृष्णास्यम नाम आदिदैविक धर्मी स्वरूप है।